आईटी यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसने पूरे दुनिया को बदल के रख दिया, पूरे दुनिया की जो डेवलपमेंट है उसको डबल गति से आगे कर दिया है। आज हम बिना कंप्यूटर के दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। कंप्यूटर की शुरुआत किस तरह हुई, क्या है आईटी फील्ड के पीछे की हिस्ट्री, वो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, टॉक टू इम्पैक्ट। दोस्तों, ये शो आज से हमने नया शुरू किया है। इस शो को हम चाहते हैं कि ये शो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन जाए, क्योंकि इस शो के अंदर हम अलग-अलग टॉपिक पे अलग-अलग एक्सपर्ट लोगों को इनवाइट करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे अलग-अलग विषय पे, ताकि हम अपने आप को अपडेट रख सके और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सके और इस बदलती दुनिया के साथ हम अपने आप को बदल सके, अपने आप को अपडेट रख सके। तो इसी सीरीज में आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ आईटी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। आज हम जानेंगे कि आईटी और लाइफ किस तरह से हमारी चल रही है, कैसे हम बिना कंप्यूटर के आज इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आईटी फील्ड में आज हम चर्चा करने वाले हैं आईएसीटी इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण ठाकुर जी से, जो पिछले 30 सालों से कंप्यूटर की फील्ड में है। तो किस तरह से 30 सालों में इन्होंने कंप्यूटर को अपने सामने अपडेट होते हुए, अपग्रेड होते हुए और कंप्यूटर की दुनिया को बदलते हुए देखा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सी चीजें हम जानेंगे कृष्ण ठाकुर जी से। नमस्कार ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस शो में। नमस्कार सागर जी, और मैं सभी व्यूअर को बताना चाहूंगा, पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले, कि आपका जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, जो आप अपने इस एजुकेशन का, आपका स्नेह सागर एजुकेशन बोर्ड जो है, इसके थ्रू बहुत सारी एजुकेशन के प्रोग्राम आप टाइम टू टाइम बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए लॉन्च करते रहते हैं और बहुत सारे समाज को अपने मार्गदर्शन का काम किया हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को अपने इस प्रोग्राम में भागीदार बनाया। जी सागर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। इस शो का मकसद है सर सोशल अवेयरनेस। शो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम हर शो में अलग-अलग लोगों, एक्सपर्ट लोगों से उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। आप पिछले 30 सालों से कंप्यूटर फील्ड में हैं और पिछले 28 सालों से आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लाखों लोग आपने आज तक ट्रेन किए हैं। और किस तरह से आपने इस पूरी जर्नी को देखा है कि 30 साल पहले जब आप कंप्यूटर आपने जब सीखा था, तब कंप्यूटर क्या था और आज किस तरह से पूरी दुनिया को कंप्यूटर ने बदल दिया है? इस जर्नी को थोड़ा-सा ब्रीफ में आप बताएँ। जी सागर जी, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था कंप्यूटर एजुकेशन, जब हमने स्टार्ट की थी, उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसको हम कमांड मोड में यूज करते थे और हमारा जो डिस्प्ले भी रहता था वो भी सिर्फ मोनोक्रोम रहता था, यानी सिंगल कलर होता था, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको हम बोल सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फ्रेंडली नहीं कह सकते थे, क्योंकि आपको हर चीज को बड़े सिस्टमेटिकली, जैसा उसका सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंगली ही फीड करना पड़ता था। और ये रीजन था, जब स्टार्टिंग रही तो बहुत सारे कम लोग जो है कंप्यूटर की तरफ आते थे, लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया। बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ सागर जी एक नया कंसेप्ट जब स्टार्ट हुआ, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और उसने बहुत बड़ा चेंज किया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और हर कोई, जो भी लोग थोड़ा सा आईटी से जुड़ना चाहता था, उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल थे। और यही रीजन रहा कि पूरा वर्ल्ड एकदम से इस आईटी फील्ड में बूम आ गया और हर तरफ जो है बहुत ज्यादा लोग क्रेजियस हो गए आईटी फील्ड के बारे में। हमने जो प्लेटफॉर्म देखा था उसको हम यूजर फ्रेंडली नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत यूजर फ्रेंडली है। और ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं कि विदाउट आईटी हमारे को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे को आज की डेट में कैसे वर्क किया जाएगा अगर हम आईटी को छोड़ देते हैं, साइड कर लेते हैं। और इसने हमारा जो ओवरऑल प्रोग्रेस है तो बहुत कई गुना बढ़ा दिया हुआ है, चाहे हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, या कोई भी फील्ड होगी, उसमें बहुत बड़ा बूम आ गया हुआ है इस फील्ड की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल सर।
तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, आजकल बच्चे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इवन कि लोग ये भूल चुके हैं कि कंप्यूटर भी कोई चीज़ है, सब कुछ मोबाइल पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसमें जो बेसिक जो पीछे इसकी जो प्रोग्रामिंग चलती है, उसके बारे में मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर पढ़े नहीं हैं, जिन्होंने सीयूआई पे काम नहीं किया है, जिसे ये नहीं पता कि डॉस क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि हिस्टोरिकल की तरह, हिस्ट्री की तरह इसे एक बार थोड़ा-सा समझ लें कि कैसे डॉस बेस पे काम किया जाता था। हाँ जी सर। एक्चुअल में ये हमारे पास इतना इजी एक्सेस कर दिया गया है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे इवन दो लैपटॉप डेस्कटॉप है। जब से जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तो हमारे को जो बेसिक है कंप्यूटर का, वो चीजें हम बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस चीज का पता ही नहीं है। हमने डॉस को सिर्फ, ये डॉस बहुत सारे मैंने सुने कि जो आईटी से रिलेटेड होते हैं कि जी डॉस तो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन ध्यान देना, डॉस आउटडेटेड नहीं, डॉस को अपग्रेड किया गया है। डॉस की डिपेंडेंसी खत्म कर दी गई है। हम डॉस पे अगर ना भी बात करें, तब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास प्लेटफॉर्म जो आता है वो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर डॉस कोई करना चाहें तो डॉस पॉसिबल है, चाहे वो विंडो कोई सी भी होगी, उसमें डॉस हम कर सकते हैं। डॉस की डिपेंडेंसी खत्म हुई है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को जीयूआई में जब कन्वर्ट कर दिया गया तो ये बहुत ईजी हो गया। और इसी का रिजल्ट जो है हमारे को मोबाइल्स में मिला, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमने वो सारी की सारी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लैपटॉप में यूज करते थे, वो हमारे को मोबाइल्स में भी मिलने अवेलेबल हो गए। और सबसे ज्यादा हमारे को मोबाइल्स में हम पूरा वर्ल्ड जो है कनेक्ट हुआ, जब हमारे पास वहाँ पे बहुत सारी एप्स जो है अवेलेबल हो गई। तो वो एजुकेशन की एप्स हो चाहे कोई भी हो, तो हम लोग वहाँ पे एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। और यही रीजन रहा कि हम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर लैपटॉप या जो हम कंप्यूटर एजुकेशन लेते हैं, तो हमारे को बहुत जरूरी है कि आज की डेट में बच्चा जो है मोबाइल की तरफ ज्यादा स्किप कर रहा है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाती है कि आपका बच्चा मोबाइल में है, तो आपको मोबाइल के बारे में अवेयर होना चाहिए, और वो अवेयरनेस आपको आईटी के थ्रू पॉसिबल है। तो सर, जो अभी लेटेस्ट में जो इंस्टीट्यूट में अभी कोर्स चल रहे हैं, उसमें क्या इंट्रोडक्टरी तौर पे ये पुरानी जो डॉस थे उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और साथ ही साथ क्या जो लैंग्वेजेस थी, सी है, सी प्लस प्लस है, फॉक्सट्रो जैसी लैंग्वेज, वो अभी भी पढ़ाई जाती है या वो भी अपडेट हो चुकी है? हाँ जी सागर जी, इसमें जो डॉस है वो तो हम एक जस्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, और लेकिन अगर हम अब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि चेंजेस क्या आ चुकी है, तो अभी हमारे पास जैसे अगर हम वेब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं या मोबाइल की ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो हमारे पास PHP, पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज जो है ये ज्यादा प्रचलन में है, और ये इजी भी है, और मतलब बच्चों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। जी। सर, अभी देखिए, बिना कंप्यूटर के दुनिया को की कल्पना करना भी आज बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में है? वो कौन से कोर्सेज करें? किस तरह से आईटी फील्ड में आगे जाए? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना जो करियर सेट करना चाहेंगे आईटी फील्ड में, उनके लिए क्या ऑप्शन इसमें है? जी, इसमें देखो मेनली तो अगर हम सिर्फ ऑफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमारे पास जैसे अकाउंटिंग काफी पोटेंशियल में है आज की डेट में। अकाउंटिंग में करियर बच्चा ले सकता है। उसमें जीएसटी जो है, आज की डेट में हर बिजनेसमैन का या मैक्सिमम लोगों का ये नीड है कि उसको जीएसटी एप्लीकेबल रहता है, तो उसमें अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा उस पर प्राइम उस पर आ रहा है। और अगर हम दूसरे पैकेज की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में स्मार्ट करियर अगर बच्चों ने लेना है, तो वेब डिजाइनिंग बहुत अच्छा है। बच्चा अगर मोबाइल ऐप बनाता है या कमर्शियल साइट्स बिल्डअप करने में उसका इंटरेस्ट है, तो मेरे को लगता है बहुत स्मार्ट करियर है इसमें। और दूसरे उसमें हमारे पास कोई बच्चा अगर उसका डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट किस उसमें है, तो वो आपका जैसे हमारे पास फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऐसी एप्लीकेशंस है जो बच्चे के काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है, और बहुत सारे बच्चे मैंने पाया इसमें कि इस फील्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर। कोई लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, वो अच्छी अच्छी लैंग्वेज में पकड़ बना लेता है, वो प्रोग्रामिंग अच्छी कर सकता है। और जिनका सिर्फ क्रिएटिविटी में रहता है, अपना जो कोरल ड्रॉ है या हमारे पास दूसरे पैकेज फोटोशॉप वगैरह जो है, इस तरह के पैकेज जो है उनका वो यूज कर सकता है। जी।
और एक और सर आजकल एक बहुत बड़ा डर लोगों के ज़िंदगी में आ गया है कि जब से चैट जीपीटी जैसे ये एआई ने जब से एआई तो वैसे बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आम आदमी को अब समझ में आया है कि एग्ज़ैक्टली एआई क्या चीज़ है। तो लोगों को डर है कि एआई उनकी नौकरी छीन सकता है या फिर ये नई नौकरियाँ की अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, एआई तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि बच्चों के लिए भी और एक आईटी इंडस्ट्री के लिए भी दिक्कत हो सकती है अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ से मतलब है डिपेंडेंसी हमारी अगर एआई के ऊपर रह जाती है। देखो ये प्रोग्रामिंग है, किसी न किसी प्रोग्रामर ने किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है क्या कर लेते हैं कि इस एआई का इस्तेमाल करके वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करता है। उसको पता है कि ईज़िली मुझे एआई के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो उसको समझने की कोशिश नहीं करता। जो डिपेंडेंसी है वो अगर हो जाती है हमारी तब तो हमारे लिए ये बड़ी दिक्कत करेगा। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट नहीं होते इसके ऊपर, ये बिल्कुल सागर जी वैसी बात है जैसे बहुत पहले अगर हमारे घर में लैंडलाइन नंबर होते तो हमारे को याद होते थे। हम उनको याद रखते थे। लेकिन आज की डेट में जब हमारे पास मोबाइल में ईज़ी एक्सेस है तो हमारे को कई बार अपना नंबर भी मोबाइल में देखना पड़ता है। बिल्कुल, एआई का बस बिल्कुल। सिर्फ यही डर है। ऐसा ना हो कि बच्चा उसका मिसयूज़ करे, उससे इन्फॉर्मेशन ले उस और ये ज़रूरत है आज की डेट में आईटी सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा ये एजुकेट करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी बहुत चाहिए कि वो अपने बच्चे को इस तरह के जो कांसेप्ट है मार्केट में जो मिल रहे हैं, ऐसी ऐप्स जो मिल रही है, बच्चे को कोई भी असाइनमेंट दो एकदम से वो तैयार करके इसको वो कर ले, कॉपी कर लेगा। वो कॉपी ना करे, वो अंडरस्टैंड करे। जी, बिल्कुल, ये जैसे जैसे कि एआई जो चैट जीपीटी है और जो गूगल है, उसमें यही सबसे बड़ा अंतर है कि गूगल सर्च करके साइट देता था और जो चैट जीपीटी है, वो मिक्स करके दे देता। तो हमें भी कुछ उससे ले करके खुद अपने दिमाग से इस्तेमाल करके उसको मिक्स करना चाहिए। जी सर। जिस तरह का आईटी एक्सप्लोर हो रहा है और इसके बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे हमारा कोई भी सेक्टर होगा एजुकेशन का, तो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयर होने की पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन दें और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को एक प्रॉपर वे में बताएं कि किस फील्ड में क्या स्कोप है और किस फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप है और आने वाले दिनों में किसका पोटेंशियल रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। आज आपने अपना समय निकाला हमारे साथ चर्चा में आकर के चर्चा की आईटी फील्ड की और अवेयर किया पेरेंट्स को कि वो भी अपने आप को अपडेट करें ताकि वो भी कुछ नया सीखें और अपने बच्चों के ऊपर वो चेक रख सके, अपने बच्चों को मिसगाइड ना करे या उनका जो है मिसयूज़ ना करे और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मिसयूज़ ना करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज आपने समय निकाला हमारे चर्चा के शो में चर्चा करने के लिए आज आए। अगली बार क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, फिर किसी टॉपिक को लेकर के आपके साथ फिर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।